फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस नए चैनल पर जिसका नाम है द कलर्स एंड द कैनवस ऑफ लाइफ। अपने इस चैनल के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन से अच्छा क्या दिन होगा जब मैं अपने इस जीवन की एक नई शुरुआत करूंगी और एक नए तरह की स्वतंत्रता का अनुभव करूंगी जिसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है मुझे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति। मैं बेसिकली लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग भी लखनऊ से हुई है। मैं डॉक्टरेट इन लॉ हूँ और पिछले 12-13 सालों से लॉ में ही टीचिंग कर रही थी। लास्ट ईयर मैंने अपनी टीचिंग की जॉब को क्विट करके एज अ लीगल कंसल्टेंट ज्वाइन किया। पर आप ये मत सोचिएगा कि इस चैनल में मैं लॉ के बारे में आपको सलाह देने आई हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट जरा हटके है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो मेरे चैनल की शुरुआत करने का आइडिया कैसे आया इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये कॉन्सेप्ट मुझे तब आया जब पिछले 3-4 महीनों से हमने लॉकडाउन के पीरियड को फेस किया और इस लॉकडाउन के पीरियड ने सही मायने में मुझे अनलॉक कर दिया। और अनलॉक करने का मतलब ये है कि जो चीजें बचपन में कहीं छूट गई थी, जिनको हम भूल गए थे अपने जीवन की दौड़ भाग में, उसको जब हम रुके, ठहरे और फिर हमने उसको सोचा और फिर से उसको हम, चूंकि अब हमारे पास उस समय कुछ बाहरी जीवन से कट चुके थे, लोगों से मिलजुल नहीं रहे थे, तो हमने अपने आप से मिलना शुरू किया और हमें ये लगा कि अपने अंदर जो चीज कहीं छूट गई थी उसको फिर से जीवित करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और हम बचपन की चीजों को जब मैंने फिर से उसको सजाया, संवारा, तो एक बहुत खुशी का एहसास हुआ, एक सेटिस्फेक्शन का एहसास हुआ और मुझे लगा कि ये चीज सिर्फ मेरे तक नहीं रहनी चाहिए, उससे मुझे और लोगों को भी दिखाना चाहिए और ये बात पूछना चाहिए कि वाकई में ये सेटिस्फेक्शन का अनुभव आपको भी हो रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है ऐसा कुछ देखकर। इसलिए मैंने इस चैनल को शुरुआत की कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे इन चीजों को शेयर करने का। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैंने अपने चैनल का नाम रखा है कि द कलर्स एंड द कैनवस ऑफ लाइफ, उसका मतलब ये है कि हम कहीं भी कुछ भी करते हैं तो जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जीवन को हमें संपूर्णता में जीना है तो उसमें हमें इस चीज को ढूंढना चाहिए कि हम किस चीज को करने में वाकई में खुशी का अनुभव करते हैं। और चूंकि ये लाइफ का कैनवस इतना बड़ा है और लोग अपने हिसाब से लाइफ की परिभाषा ढूंढते हैं और चूंकि मेरी परिभाषा भी लाइफ की अलग ही है, तो मेरा ये सोचना है कि अगर हम लाइफ को जीना चाहते हैं, तो संपूर्णता में जीना चाहते हैं, तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज ये कि हमें जो चीज बीत चुकी है, जो पास्ट है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। जो आने वाला है उसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते हैं। तो जो प्रेजेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो दिन है वो हमें अच्छा जीना चाहिए, संपूर्णता में जीना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए कि हम लगे कि हम सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि आज अगर अच्छा होगा तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि अपने कल को और अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसलिए जो लाइफ है वो आज है, अभी है, इसी वक्त है। उसकी आगे के बारे में बहुत प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर हम कहते हैं कि अगर हमें बहुत अच्छा जीना है, खुश रहना है, तो मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ मंदिर के सामने, भगवान के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें और सोचें कि हम बस अब हमने दुनिया को पा लिया है और बस अब हम संपूर्ण रूप से एक मनुष्य बन गए हैं। मेडिटेशन का मतलब ये है कि हम जिस काम को भी करें, जिस काम में हम एंजॉय करते हैं, वो काम पूरी लगन से करें। अगर हम खाना अच्छा बना रहे हैं तो उसमें पूरी लगन से काम करें। अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें पूरी लगन से काम करें। अगर हम क्राफ्ट या गार्डनिंग का काम कर रहे हैं तो उसको पूरी लगन से करें। क्योंकि अगर लगन से काम करेंगे तो आप उस चीज में भी उतने ही सेटिस्फाइड होंगे जितने आप पूजा या आराधना करके होते हैं। क्योंकि आप जब वो काम करते हैं तो आप अपनी 6 इंद्रियों को कंसंट्रेट करते हैं और यही तो मेडिटेशन है, जिसमें हम अपनी 6 इंद्रियों को कंसंट्रेट करके एक कल्पना को एक मूर्त रूप देते हैं। तो बस यही मैं चाहती हूँ कि जीवन के हर पहलू को
एंजॉय करूं। और जीवन चूंकि इतना बड़ा कैनवस है, इसमें खट्टे मीठे रंग भी हैं, अच्छे बुरे रंग भी हैं। और जब हम खुशी का अनुभव तभी करेंगे जब हमने कभी दुख का अनुभव किया हो। जब हम मीठा तभी अच्छा लगेगा हमको जब हमने कुछ कड़वा खाया हो। तो ये सब खट्टी मीठी चीजों को मिला के ही जिंदगी बनती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जीवन हमेशा एक ही पटरी पर चलता रहेगा। इन्हीं खट्टी मीठी यादों को, इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों को सजोकर मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे इस चैनल के माध्यम से आशीर्वाद देंगे, आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे। और अगर आप मुझे पसंद करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी एक नई क्रिएटिव आइडिया को लेकर मैं आप सबके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।